जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद जब आप वहाँ पर माथा टेक रहे होते हैं और वहाँ पर रखी हुई माला स्वतः ही गिर जाती है या आपके सामने गिरती है, या कोई पुष्प होता है जो आपके सामने गिर जाता है, या कभी कभी आपके शीश पर गिर जाता है, या फिर जब आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं और मूर्ति पर या फोटो पर चढ़ा हुआ पुष्प अपने आप गिर जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है हमारे पास कि माँ, जब हम मंदिर में जाते हैं तो माला हमारे सामने अपने आप ही गिर गई, तो क्या वो अपने आप गिरी या उसका क्या कारण था, अब हमें उसका क्या करना चाहिए, यानी उस माला का या उस पुष्प का हमें क्या करना चाहिए। देखिए मित्रों, जब भी आप कभी मंदिर में जाते हैं या हम भी मंदिर में जाते हैं, कई बार हम भी जाते हैं, तो एक बार हम भी मंदिर में गए थे, तो राम जी का मंदिर है, सीता राम जी का। हमने वहाँ पर जैसे ही माथा टेका तो वहाँ पर एक माला टंगी हुई थी जो राम जी के जो मूर्ति है उससे उतार के टांगी गई थी। तो जैसे ही हमने वहाँ पर माथा टेका वो माला हमारे सामने एकदम से गिर गई, जबकि वहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं था। माला भली भांति टंगी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने माथा टेका हमारे सामने वो माला गिरी, तो हमने उसको उठा लिया, क्योंकि वो देवताओं का आशीर्वाद था, सीताराम जी का आशीर्वाद था हमारे लिए। और उसे उठाने के बाद में हमें क्या करना है, अगर आपके साथ भी यही होता है, कोई पुष्प गिरता है या कोई माला गिरती है, तो वो आपको उठा लेना है और उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। यानी जो भी जहाँ पर भी आपका पूजा का स्थान है वहाँ पर आपको वो पुष्प या माला रख देनी है। या फिर अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोई कार्य करते हैं, कोई जॉब करते हैं, और या फिर आपकी दुकान है, तो इस प्रकार से अगर आपकी कोई दुकान है या जॉब करते हैं तो आपको अपने बैग में आप उस पुष्प को रख सकते हैं। अगर आपकी दुकान है तो दुकान का जो गल्ला होता है उसमें आप उसको रख सकते हैं, या फिर माला है तो माला को पूजा घर में रख सकते हैं, क्योंकि ये शुभ होता है और भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो उसी फूल या उसके माला के माध्यम से वो आपको प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जो क्रिया होती है ये स्वतः नहीं होती, ये आशीर्वाद के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती है और भगवान ही हमको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी आपके साथ ये परिस्थिति हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ शुभ हुआ है और भगवान का आशीर्वाद मुझ पर हुआ है, ये अशुभ नहीं होता है और ये शुभ लक्षण होता है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होने के बाद ही आपको इस प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। एक होता है जब आप मंदिर में खड़े होते हैं या कोई भी चीज़ भगवान को अर्पण कर रहे हैं या आपने अर्पण कर दिया है, उसके बाद में वो वस्तु आपके पैरों पर गिर जाती है। जैसे कि आप पुष्प चढ़ा रही हैं, तो पुष्प चढ़ाने के बाद में या वैसे भी स्वतः ही खड़े हैं तो वो स्वतः ही आकर के आपके पैरों पर गिर जाती है। पुष्प हो या कोई फल भी होता है, फल भी गिर जाता है। एक बच्ची का प्रश्न था कि मैं फल चढ़ाती हूँ और पुष्प चढ़ाती हूँ तो वो मेरे पैरों पर अपने आप ही गिर जाता है, तो इसका क्या अर्थ है। जब कभी भी आपके पैर पर कोई पुष्प या कोई फल आकर के स्वतः गिर जाता है तो ये भी एक शुभ संकेत होता है माँ भगवती का, या जिस देवता के लिए भी आपने वो पुष्प अर्पण किया है उनके द्वारा ये संकेत होता है। यानी आप जिस प्रकार से आपने उनको सम्मान दिया है, यानी क्योंकि सम्मान और आस्था के माध्यम से ही हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, तो उसी आस्था और उसी आशीर्वाद के साथ वो पुष्प आपको अर्पण करते हैं, यानी आपको दिया है आपका भी वो सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से आपने अपनी देवता का सम्मान किया है और जिस प्रकार से आपने उनके चरणों में नैवेद्य अर्पित किया है, यानी फूल या फल अर्पित किया है, उसी प्रकार से वो आपको प्रसाद स्वरूप में वो फल देते हैं। तो अगर वो आपके पैरों पर गिरता है तो आपको स्वतः ही उठा लेना चाहिए, फल गिरता है तो फल को भी स्वतः ही उठा लेना चाहिए और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि देवता इस प्रकार से किसी को जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते हैं। पुजारी उठाकर आपको दे सकते हैं, कोई भी फल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को आपने नहीं देखा होगा कि वो उठा करके आपको फूल देंगे, फल देंगे, नहीं। तो जो भगवान को देने का तरीका होता है वो यही होता है कि स्वतः ही वो चीज़ आपके सामने गिर पड़ती है। तो इसी प्रकार से भगवान वो चीज़ आपको देते हैं, आपके लिए देते हैं, तो वो आपको तुरंत उठा लेनी है और उसको आशीर्वाद समझना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होता है। अब एक बात ये आती है, जब आप पूजा करते हैं, जब आप पूजा कर रहे होते हैं, पूजा करते समय
जब आप दीपक तैयार करते हैं भगवान के लिए, और वो दीपक तैयार करने के बाद में जैसे आपने बाती भी रख दी है, घी भी डाल दिया है, और घी डालने के बाद में अचानक से वो दीपक पलट जाता है, यानी बिना जलाए ही वो दीपक एकदम से पलट जाता है, चाहे आपका हाथ का स्पर्श हो या कोई सामान उससे टकरा जाए और वो दीपक पलट जाता है। कई बार आपके साथ ये घटना अवश्य ही घटित हुई होगी, और अगर आपके साथ ये घटना घटित हुई है तो इसका अर्थ ये है कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, कोई ना कोई त्रुटि हुई है, जिस कारण से ही ये घटना घटित होती है। क्योंकि ईश्वर आपको संकेत देते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि दीपक का पलटना अर्थात दीपक का ना जलाना, यानी दीपक आपको जलाना नहीं है, दीपक वो आपसे नहीं चाहते हैं, तो वो आपको इसके माध्यम से संकेत देते हैं कि आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, आपसे वो दीपक नहीं लेना चाहते, आपसे वो ज्योत जलवाना नहीं चाहते हैं। तो आपको ध्यान करेंगे तो आपको कोई ना कोई त्रुटि अवश्य नजर आएगी, भले ही उस समय पर ना आए, कुछ समय बाद आए, कभी भी आप ध्यान करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान आने में कई कई दिन भी लग जाते हैं, कई बार तो वर्षों बाद भी याद आता है कि हमारे से क्या त्रुटि हुई थी। क्योंकि हमारे साथ तो यही होता है, जब कोई घटना घटित हो जाती है हम उसको याद करते रहते हैं, तो माई हमें या तो उसी समय पर याद दिला देती हैं, कभी कभी महीनों का समय भी ले लेती है, हमें याद ही नहीं आने देती कि हमसे क्या गलती हुई थी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ भी यही हुआ था कि हमारा दीपक भी पलट गया था, क्योंकि हम छोटा दीपक माँ भगवती के लिए लगाते थे, माँ काली के लिए। तो हमने माँ से ये वचन किया था कि हम उनके लिए और भी बड़ा दीपक लेके आएंगे जो ज़्यादा समय के लिए जले। लेकिन हम ये वचन करने के बाद में माँ से हम यही यूं ही उसी छोटे दीपक को जलाते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया कि उस दीपक में तेल क्योंकि कम आता था और पूजा हमारी लंबी होती थी, तो हमने सोचा चलो अब हम दीपक में तेल बढ़ा देते हैं पूजा के बीच में ही, क्योंकि पूजा के बीच में ही तेल बढ़ाया जाता है, अंत में नहीं बढ़ाया जाता। तो जैसे ही हम तेल बढ़ाने लगे, अचानक से वो पता नहीं कैसे बोतल उस दीपक पे लगी, दीपक पलट गया। तभी हम समझ गए कि माँ ने हमें संकेत दिया है कि जो वचन तुमने इतने दिन से किया था कि मैं बड़ा दीपक लेकर आऊंगी, अब तक वो वचन क्यों पूरा नहीं किया, इसलिए माँ ने दोबारा तेल उसमें नहीं डलवाया। हम तुरंत जाकर के बड़ा दीपक लाए माँ भगवती के लिए, और बड़ा दीपक हमने प्रज्वलित किया। तो इसी के माध्यम से देवता आपको संकेत देते हैं, अगर आप वचन करते हैं तो वचन को भी याद दिलाते हैं। तो यही कारण होता है जब भी दीपक पलटे तो अपनी त्रुटि को आप ध्यान कर लेना। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है माँ काली महाकाल शक्ति उपासना। और अपने स्वप्न के रहस्य को जानने के लिए आप हमारे एक और चैनल स्वप्न रहस्य को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको अपने स्वप्न का अर्थ जानने को मिलेगा, और जो भी आपकी दुविधा है, जो स्वप्न के माध्यम से आपको ईश्वर संकेत देते हैं, उन संकेतों का अर्थ आप आसानी से जान पाएंगे। तो तब उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।